गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने कुछ दूरियां कैसे लेते हैं उनके बारे में चर्चा की थी कि गोली दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी यानी कैसा चिन्ह लेते हैं। इसके बाद हमने फार्मूला पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे आवर्धन। इम्पॉर्टेंट है, आवर्धन हमेशा पूछा जाता है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखते जाइएगा गौर से, बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा और इसी के साथ टॉपिक भी समाप्त होगा आपका। फिर आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, देखते जाइएगा गौर से। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिससे ज्ञान होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा, बिंब का मतलब वस्तु की अपेक्षा, कितना गुना आवर्धित है यानी कितना बड़ा बनता है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु यानी बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। आवर्धन की परिभाषा फिर समझिए। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार यानी एक प्रकार का गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह विस्तार, आपेक्षिक विस्तार यानी कंपेरिव, जिससे ज्ञान होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो उस वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बन रहा है और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या है। बहुत आसान सा है, फिर समझिए। आवर्धन मतलब क्या है? गोलीय दर्पण में एक कंपेयर करने का तरीका है, किसके किसके बीच में, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच में, कि इससे हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्ध बन बड़ा है, या हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात पता चलता है। बस इतनी सी बात याद रखना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात पता चलता है, और दूसरी बात प्रतिबिंब और वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा बन रहा है, उनका क्या, कितना बड़ा कौन प्रतिबिंब बन रहा है कि कितना बड़ा वस्तु बन रही है, इसका भी पता चलता है। यानी कंपेयर करते हैं हम गोलीय दर्पण में, किसके किसके बीच में कंपेयर करते हैं, प्रतिबिंब और वस्तु के बीच में। देखिए अब हम आवर्धन को प्रदर्शित करते हैं एम से। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। ध्यान दे लीजिए, एम से। तो एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। याद रखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको ऊपर रखनी है और वस्तु की ऊंचाई नीचे रखनी है। इसको हमने डिनोट किया है एच डैश बटे एच से। ठीक है, ऐसे सेम करते जाना है। अब एम बराबर एच आई, हमने जो हाइट ली थी प्रतिबिंब की उसको आई को से डिनोट किया, प्रतिबिंब की ऊंचाई को, और वस्तु की ऊंचाई को ओ से डिनोट किया। ध्यान देना है, बहुत अच्छा संबंध निकल के आएगा। आई वस्तु की जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, आंख पर प्रतिबिंब बनता है ना आई पे, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आई ऊपर रहेगा और आई क्या है, एच आई हाइट ऑफ आई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई यानी वस्तु की ऊंचाई। इसी प्रकार देखिए एम बराबर एक और होता है क्या, प्रतिबिंब की दूरी। आप पीछे पढ़ चुके हैं, माइनस यू से डिनोट करते थे, सॉरी यू से डिनोट करते थे। ध्यान देना, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि भाई देखिए ये एम है किसके लिए, दर्पण के लिए। जब दर्पण के लिए लगाएंगे ना हम, तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे बदलेंगे वो अभी आपको और भी आगे समझाया जाएगा। जो दर्पण है आपका, दर्पण है तो वैसे होना चाहिए माइनस का यू, लेकिन एम बराबर माइनस का, ध्यान दीजिए, सुनिएगा हमारी बात गौर से, एम बराबर होता है माइनस का माइनस वी बटे माइनस यू। तो माइनस माइनस यू, जब डबल माइनस यू हो गए तो वो हो गया प्लस, और ऊपर वाला v माइनस में ही रह गया। फिर से समझिए, v आपका प्लस का रहता है और u माइनस का रहता है, लेकिन जब m बराबर आपका फार्मूला बनेगा तो माइनस बीच में लगेगा। माइनस बीच में लगने की वजह से ऊपर वाला माइनस हो जाएगा और नीचे वाला माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये समझ लीजिए। और अगर नहीं याद हो रहा है तो सीधे सीधे याद रखना है कि m बराबर हो जाएगा माइनस का v बटे u, यानी m बराबर बनेगा i अपान o बराबर माइनस का v बटे u। इतना फार्मूला आपको याद रखना है। फिर से सुनिएगा, आवर्धन बराबर हाइट ऑफ आपकी जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो और जो वस्तु की ऊंचाई है उसका अनुपात बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की। देखिए ध्यान दीजिए, हर हमेशा प्रतिबिंब की ऊंचाई ऊपर रखी गई है और वस्तु की दूरी को भी, सॉरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी ऊपर रखा गया है, वस्तु की ऊंचाई को नीचे रखा गया है। उसी प्रकार अनुपात में वस्तु की जो दूरी को भी उसमें रखा गया है बटे में नीचे। अब देखिएगा
यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। आपको पहले से पता है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो m कहे का होगा, ऋणात्मक होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, पीछे लेके चल रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, इसका प्रतिबिंब बनता था आभासी, किसका बनता था? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब आभासी होता था और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता था? वास्तविक प्रतिबिंब होता था। अब एक बात ध्यान देना है कि यदि आप m बराबर फार्मूला लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि अवतल दर्पण पे ही प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो आपको फिगर में चिन्ह कौन सा लेना है? माइनस। ध्यान से सुन लीजिए, m बराबर माइनस का आई बटे ओ बराबर माइनस का माइनस वी बटे यू, यानी माइनस ले लेना है। और अगर उत्तल दर्पण के लिए आप फार्मूला लगा रहे हो, ये बच्चे पूरा टाइम कंफ्यूज रहते हैं, पूरे साल गलत करते हैं। ध्यान से सुन लेना कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग ऋणात्मक m लेते हैं और आभासी के लिए हम लोग धनात्मक m लेते हैं, जिस कारण आपके प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होगा, यानी उत्तल दर्पण के लिए m हो जाएगा प्लस का m बराबर h अपान जो है एच आई बटे ओ हो जाएगा, v बटे यू हो जाएगा। कोई माइनस फार्मूला नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जो है प्रतिबिंब के लिए लगा रहे हैं, कैसे प्रतिबिंब? अवतल दर्पण के लिए लगा रहे हैं, लेंस के लिए जस्ट उल्टा है। अभी लेंस जब पढ़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो दर्पण के लिए प्रतिबिंब जब वास्तविक यानी अवतल दर्पण होगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो माइनस का m लगेगा, माइनस का v बटे यू, माइनस का आई बटे ओ हो जाएगा। लेकिन जब कभी धनात्मक होगा तो m का मान आपके उत्तल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब बनता है और मेरा इसका प्लस का लिए आएगा। बस अभी इतना कराएंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। आवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। और ये एक 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 पॉइंट आप करते जाइए, इसके बाद इसका टेस्ट होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा है। चलिए ठीक है, थैंक यू।